अरे एक सच बात बताऊं क्या, पर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। 75% सीखने की प्रोसेस तो ऐसे ही चलती है, ये दिमाग खुद ही करता है। ये टीचर, ये क्लास, ये वीडियो ये सब बहानाबाजी है। सही बता रहा हूँ, मेन प्रोसेस तो हमारा दिमाग, ठोस काम तो ये करता है। लेकिन ध्यान रखना, उतनी मेहनत, उतनी प्रोसेस यहाँ पे हमसे हो नहीं पाती, मतलब उतना पढ़ नहीं पाते, उतना सुन नहीं पाते, तो फिर ये फिर ग्रामर का रास्ता। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं किसी को भी अंग्रेजी सिखा दूंगा, तो ऐसा बोलने में बहुत दम चाहिए, बहुत ताकत, बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा बताऊं कि दम कहां से आती है? दम आती है एक्सपीरियंस से, अनुभव से। अच्छा एक्सपीरियंस कहां से आता है? एक्सपीरियंस आता है काम करने से। अच्छा काम करना भी दो तरह का होता है। एक तो देखो, मैं अपनी ढपली अपना राग बजाऊं, यानी कहने का मतलब है आप क्या सीखना चाहते हो, आपको कहां प्रॉब्लम आती है, मुझे कोई मतलब ना हो। मैं आया, कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन किया और चला गया। तुम सीखो तो ठीक, ना सीखो तो ठीक, मुझे व्यूज से मतलब हो। दूसरा, मैं जानने की कोशिश करूं आखिर आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है। आपको बहुत मजेदार बात बताता हूं, देखिए मैं अक्सर अपने पेड कोर्स की जानकारी के लिए एक नंबर देता हूं और कोर्स के बारे में बताता हूं। तो उस नंबर पर बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आते हैं। हालांकि मैं सारे अटेंड नहीं कर सकता, बीच में बैरियर है, यानी उन कॉल्स को कोई और उठाता है और अटेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैं जानबूझ के बहुत सारे कॉल्स को अटेंड कर लेता हूं। तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं, अच्छा हमारी महेश सर से बात हो रही है? हाँ भाई बात हो रही है। और मैं उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करता हूं, यानी उनको प्रॉब्लम कहां कहां आ रही है। इसीलिए ये एक्सपीरियंस आ जाता है और इसीलिए मैं छाती ठोक के कह देता हूं मैं किसी को भी अंग्रेजी सिखा दूंगा। देखो जस्ट अभी की बात बता रहा हूं, मतलब मैं किसी को अंग्रेजी सिखा दूंगा, ये लिख दिया, माइक वैक लगा लिया, मतलब वीडियो के लिए रेडी था। तभी एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं आफरीना खातून हूं, वेस्ट बंगाल से, सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूं और मुझे राइटिंग, मतलब इंग्लिश में राइटिंग करनी है, तो थोड़ा गाइड करें। मुझे दया सी आ गई, मैंने कहा यार चलो उसको बता देते हैं। मैंने वीडियो को बंद किया, यानी शूट नहीं किया, और उस लड़की को 10 मिनट तक गाइड किया, उसको बहुत सारी मतलब सलाह दी, बताया कि आप ऐसा करो ऐसा करो। अच्छा एक बात बताऊं, सिर्फ मैंने नहीं बताया, पहले मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी कि आखिर इसको दिक्कत क्या आ रही है। तो जब हम किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं ना, तब हमारे माइंड कहता है कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करो। इसलिए मेरे वीडियोस के अंदाज कुछ अलग होते हैं, ठीक है। हाँ आज के वीडियो में आपकी बहुत, मतलब एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। यानी मैं आपको बताऊंगा कि जो चीजें बहुत टफ लग रही हैं, कोई टॉपिक है उसको इस नजरिए से पढ़ो, मतलब कई टॉपिक्स को यहां पर मैं बातों बातों में सरल बना जाऊंगा। और ये जो लिखा है ना कि सिखा दूंगा, ये कहना सार्थक हो जाएगा। हाँ वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस मत करना, और लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना कि मैंने लास्ट तक देखा। इस लाइन को पढ़ के खुशी होती है कि कम से कम आप सीख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं, माना मैंने यहां पे लिखा अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड चेंज करना। जैसे आपका नजरिया चेंज होगा ना, आप सीखने लग जाओगे। आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैंने इसी बात को लिख दिया। मैंने लिखा मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखने के हमारे पास 2-3 नजरिए हो सकते हैं। एक तो जब शुरुआत वाले, पता है क्या, इसमें टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंस पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ टेंस पढ़ के रुक जाते हैं और फिर हर सेंटेंस में टेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब टेंस नहीं मिलता तो दिमाग खराब हो जाता है कि यार पता नहीं टेंस के अलावा भी क्या क्या चीजें, छोड़ो इसको, नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, टेंस तो हर सेंटेंस में होता है। तो देखो सबसे पहली बात और सबसे पुख्ता बात, कभी भी जो आप टॉपिक्स है ना उनको अलग अलग पढ़ते हो तो अलग अलग मत रखो। लास्ट में जो आप पढ़ोगे और लिखोगे ना तो सारे मिक्सअप हो जाएंगे। फिर आपका भाव क्या रहे, मेन भाव क्या रहे? मेन भाव ये रहे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो मैं लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सिखाती है। यानी मतलब पूरी इंग्लिश है ना, उसका निष्कर्ष एक सेंटेंस में आएगा, सेंटेंस के रूप में आपके सामने फ्लैश होगी, या तो आप इसको सुनोगे, देखोगे, बोलोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन सेंटेंस होगा। वो सेंटेंस एक जानकारी देता है। सेंटेंस मतलब एक जानकारी देना। अब जो सेंटेंस है ना, वो ग्रामर के रूल के अनुसार अलग अलग नेचर का हो सकता है। जैसे अब ये सेंटेंस है, इसका मतलब है आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूं। इसका मतलब मैंने अपने दिल की बात आपको बता दी। तो सबसे पहला तो ये लेना कि ग्रामर जानने की कोशिश मत करना, जो जानकारी दी है ना उसको सुन लेना, तब ये भाषा का, लैंग्वेज का एक भाव सार्थक कर देती है। फिर दूसरी बात, चूंकि आपसे ऐसा नहीं लिखा जा रहा तो आप ग्रामर में जाते हो, तो फिर इसको टेक्निकली देख लो। आप अगर इसको टेक्निकली देखें तो आपको इसमें टेंस नहीं मिला। अब मेरा यहां पर यह कहना है कि इस दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें टेंस ना हो। ऐसा मत समझना कि जो 12 टेंस है मतलब इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, वही है, नहीं। टेंस मतलब टाइम। जो जानकारी है ना उसमें टाइम होता है कि जो जानकारी है वो बात कब की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की, फ्यूचर की है, यानी टेंस तो जरूर होगा। तो इसमें भी एक टेंस है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूं, इसका मतलब ये प्रेजेंट है, क्योंकि कैन का मतलब है सकता हूं, सिखा
टीच तो सिखाना और कैन मतलब सिखा सकता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है। अच्छा प्रेजेंट के लिए कौन सा वर्ड है? कैन है। वर्ब क्या है? टीच। मतलब अब ये कैन क्या है? एक मॉडल है। मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। अच्छा ध्यान रखना मॉडल के भी पास्ट होते हैं। जैसे इसको मैं पास्ट में बोलूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई कुड टीच यू इंग्लिश। लो हो गया पास्ट। इसका मतलब क्या है? मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता था। कैन का पास्ट क्या हो गया? कुड हो गया। अब ये एक अलग बात है कि जो कुड है ना वो प्रेजेंट को भी शो करता है और ये मैंने कई वीडियोस में बता दिया। जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट करें तो कुड यू टीच मी इंग्लिश। जैसे माना आप मुझसे कहें तो कुड यू टीच मी इंग्लिश, इसका मतलब है क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखा सकते हैं। यहाँ पे कैन प्रेजेंट और कैन का पास्ट कुड है। क्या मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता था। और कुड यू टीच मी इंग्लिश, क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखा सकते हैं। दोबारा से इसने क्या बोल दिया? सकते हैं। तो अब ये थोड़ी सी मॉडल्स के हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बाकी आपको डरना नहीं है। देखिए मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब ही है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, वो हेल्पिंग वर्ब है ना। क्या बताती है? टाइम बताती है। मतलब जो भाई सेंटेंस जानकारी है उसमें कोई एक्शन है, कोई बात बताई, वो बात कब की है? प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, इस बात को हेल्पिंग वर्ब बताती है। अच्छा जो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल है, ये मॉडल है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है बट थोड़े दमदार हेल्पिंग वर्ब है। ये दो काम कर देते हैं, टाइम तो बता ही रहा है। जैसे कैन ने मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूं, तो मेरी क्षमता तो बताई कि मेरे अंदर मेरी दम दिखाई कि मैं सिखा सकता हूं। दूसरा मैं बोल रहा हूं सकता हूं, मतलब प्रेजेंट में आपको सिखा सकता हूं। जब मैंने कहा कुड तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता था, यानी कुड ने क्या बताई? क्षमता तो बताई, बट कब की? पास्ट की। तो कुड ने दो चीज बता दी, एक तो पास्ट की क्षमता और कुड ने पास्ट को बताया। अब ये एक अलग चक्कर है कि एक ही मॉडल कई सारे काम करता है। मतलब क्षमता भी दिखा दी और उसने देखो कुड ने पास्ट की क्षमता दिखाई और कुड ने प्रेजेंट में रिक्वेस्ट का भाव बताया। जैसे कुड यू टीच मी इंग्लिश, क्या आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हो। कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हो। कुड यू गिव मी योर पेन, क्या मुझे अपना पेन दे सकते हो। इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, यही बेसिक बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, थोड़ा अतिरिक्त भाव रखते हैं, संभावना को बता देते हैं, क्षमता को बता देते हैं, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट को बता देते हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये क्या है? अब जैसे मैं कहूँ शुड, एक सेंटेंस देखो, जैसे मैं कहूँ यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, जैसे ये है, ठीक है। अब क्या है ये? सबसे पहले क्या है? ग्रामर मत देखो, सबसे पहले आप इसको देखो एक सेंटेंस, और क्या कह रहा है? यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्र की हेल्प करनी चाहिए। शुड मतलब चाहिए बोलता है, और शुड भी एक मॉडल है। अब इसमें अगर आप टेंस खोज रहे हो तो टेंस कहाँ है? जब मैं कह रहा हूं तुम्हें अपने मित्र की हेल्प करनी चाहिए, तो कब की बात है? अभी की बात है। तो शुड क्या बता रहा है? शुड दो चीज बता रहा है, एक तो टाइम बता रहा है और दूसरा ये चाहिए, यानी एडवाइस का भाव है इसमें कि तुम्हें अपने मित्र की हेल्प करनी चाहिए। तो शुड एक एडवाइस करने का बात बताता है, दूसरा प्रेजेंट है। अच्छा इसका पास्ट चाहिए तो पास्ट क्या बनेगा? मैं ये बोलूं यू शुड हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड, लो ये इसका पास्ट है। इसका मतलब है तुम्हें अपने मित्र की हेल्प करनी चाहिए थी, तो शुड हैव, ठीक है। शुड का पास्ट क्या बनेगा? शुड हैव। अब इसको एक बार दिमाग में नोट कर लो यार, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ये चीज नॉर्मल हो जाएगी। और ध्यान रखना शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है जब इनका पास्ट बनाते हैं। तो शुड हैव हेल्प नहीं आएगा, वैसे मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई। ऐसी कुड हैव कर सकता था, है ना, तो इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये एक स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं की, सिर्फ यहाँ पे की। अच्छा मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ये नियम टूट गया क्या? नहीं टूटा। हैव शुड के साथ, शुड एक मॉडल है उसके साथ जो हैव आया ना, हैव ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा इसकी सेकंड क्या है? हेड। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब ग्रामर की बात करें तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, टीच क्या है? मेन वर्ब है। टीचिंग क्यों नहीं आया? क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट, ये जो मॉडल है ना, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। उसके बाद यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। लो भैया, 2 ऑब्जेक्ट है? हाँ 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर 2 हैं तो एक इनडायरेक्ट है, एक डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कौन सा है? ये यू है। तो अगर दोनों हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। ये सारी बातें बहुत सारी वीडियोज में मैंने क्लियर कर दी। तो देखो देखने के 2 तरीके हो गए ना। अभी जब मैंने इसको देखा तो ग्रामर की दृष्टि से देखा, और एक मैंने सामान्य भाव में मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। ये सामान्य भाव कब आता है? पहले आपको टेक्निकली सेंटेंस को समझना चाहिए कि उसमें ग्रामर क्या क्या लग रही है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, है ना, मॉडल क्या है, हेल्प, कुछ रूल्स है,
मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, इज एम आर सिंपल सेंटेंस में आ सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा बेसिक नहीं है। अगर आप इस बेसिक को तोड़ने की कोशिश करोगे ना तो कुल मिला के 100-200 रूल्स में ही खत्म हो जाएगा। और वो 100-200 रूल्स है ना, वो आपको जो डर है ना वो खत्म कर देंगे। उसके बाद सीखने के बाद फिर चीज़ों को नॉर्मल वे में देखना शुरू कर दो। जैसे ये नॉर्मल वे में देख रहे हैं, इनको आप ऐसे मत देखो ग्रामर से, आप ऐसे देखो कि ये कुछ बात है जो कही गई है और हमें इनको पढ़ना है और हमको इनको लिखना है। मतलब जब भी काम पड़ जाए तो लिखना है और लिखी हुई है तो पढ़ लेना है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, मज़ा नहीं आया क्या? चलो मज़ा दिलाता हूँ। देखो अभी ये तो आपने देख लिए होंगे, ठीक है, ये तो आ गया होगा समझ में। और बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप समझ लेना। एक ही वीडियो में आप पूरा देखो, निष्कर्ष देखो। निष्कर्ष तो कर नहीं दे सकते एक वीडियो में, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ईजी कर सकता हूँ। तो चलो इसको मैं साफ करता करता आपको मेरे कोर्स की जानकारी भी दे दूँ। मतलब मैं शुरू में बता रहा था ना कि पेड कोर्स के लिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो आप भी जान लो। यदि आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज पसंद है और हमारी पढ़ाई समझ में आती है, मतलब हमारे द्वारा पढ़ाई गई ग्रामर इंग्लिश समझ में आती है और आप चाहते हो कि सारे वीडियो सारी ग्रामर सीक्वेंस में मिल जाए एक जगह, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके कवर किया, यानी सारे टॉपिक्स को पढ़ाया विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप वीडियोस को देख सकते हो, मतलब कोई टॉपिक आप वीडियो में देख सकते हो, उसी टॉपिक आप पीडीएफ में पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है तो थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। हाँ, यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो उसी मतलब पेड कोर्स के अंदर नीचे जाइए, आपको हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलेगा। आप चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं। आपके अंदर जो हिचकिचाहट है ना, जो हेजिटेशन है, जो फियर आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उस कोर्स से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए, आई कैन टीच यू इंग्लिश, ये तो मैंने लिख दिया। चलो अब ठीक है यार, ये गोले गोले बंटन को छोड़ो। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपका दिमाग खराब होगा, मत करना। देखिए, ऑब्जेक्ट्स जरूरी नहीं हर सेंटेंस में, बहुत बार बता दिया। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ क्या इंग्लिश। मोस्ट ऑफ ये क्या सही होता है, लेकिन किसे पढ़ा सकता हूं? तुमको। और क्या और किसे दोनों बार में आंसर आ जाए तो फिर डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। किसे वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्या वाला। जैसे देखो, आई कैन टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कई बार दो भी होते हैं। मतलब क्या में और किसे से पूछने पर जो आंसर आता है ऑब्जेक्ट होता है। एक चलते बारीक बात और बता दूं, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता। ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में पाया जाता है जिसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या? सकर्मक क्रिया। सकर मतलब कर्म सहित, जो कर्म को साथ रखे। कैसे पहचाने? जिस क्रिया में क्या और किसे लग जाए और आंसर आ जाए, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और जिस क्रिया में क्या और किसे ना लगे, जैसे मैं कहूं आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। क्या जा सकता हूं? किसे जा सकता हूं? कुछ बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। लेकिन मैं यहां पे लिखूं आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं। इसका मतलब क्या? आई कैन ईट मैंगो, मैं आम खा सकता हूं, मैं राइस खा सकता हूं, मैं एप्पल खा सकता हूं। तो ईट मतलब क्या? ठीक है, क्या लगाने पर कोई आंसर मिले, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आई कैन गो, आई कैन, जैसे मैं यहां पे लिखूं आई कैन लाफ, आई कैन वीप, तो मैं हंस सकता हूं क्या? मैं रो सकता हूं क्या? मैं जा सकता हूं क्या? मैं आ सकता हूं क्या? तो ऐसी कुछ एक वर्ब है जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं ना कि जिस मतलब सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद फिर मेन वर्ब होती है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कतई मतलब हमेशा नहीं होता। अगर मानना यहाँ पे मेन वर्ब इंट्रांजिटिव है, ऐसी है, तो फिर कर्म नहीं होगा। ठीक है, सेंटेंस में बस मेन चीज दो ही होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब जरूर होती हैं, ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, वर्ब कंपलसरी है। ये बात मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता दी। ठीक है, तो अब देखो, मैं जो बात पे आया था उसको सुन लो तुम। ये भी आपको थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी मैंने दे दी। इन सब पे मैंने वीडियोस बनाए हुए, आप जाकर देख लेना। हालांकि मैं इतना आलसी हूँ, प्ले लिस्ट भी नहीं बनाता। अब देखो, ये एक जानकारी थी। अब मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। देखो, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। चलो यू को हटा दो यार, ये यू आपको सिर दर्द कर रहा होगा। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। ठीक है, और आई टीच इंग्लिश इसका मतलब है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ठीक है, ये इसमें मैं क्षमता को दिखा रहा हूं, इसमें मैं जनरली बता रहा हूं मैं पढ़ाता हूं। मैं, आपने पूछा आप क्या करते हो? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आए, अर्थात सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम ताहतिये बोलते हैं। अब इस बात को यार 100 बार थोड़ी, एक बार
100 बार तो तुम देखते हो मुझे पता है, बट सीरियसली एक बार मनन कर लिया करो कि भाई ये स्ट्रक्चर है। अब मैं कहूँ आई ईट, मैं खाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, मतलब सब्जेक्ट के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो तायतीय बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, माना यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे ही है, ही में फिर टीचेज आएगा, एस और यस लगता है, ये सब्जेक्ट का चक्कर है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं। तो देखो एक स्थिति ये रही, एक स्थिति ये रही। अब आगे देखो इसी में, आई हैव टू टीच इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये भी एक स्ट्रक्चर बनता है इंग्लिश में, इसका मतलब है आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है, मतलब मजबूरी है। तो सेंटेंस में जब ऑब्लिगेशन हो, बाध्यता हो, मजबूरी दिखाई जाए तो हैव टू ये स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा पास्ट में दिखानी है तो हैड टू, आई हैड टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती थी या पढ़ानी पड़ी थी, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, जैसे मैंने एक बात बताई, मैंने एक बात ये बताई, अब ये बात ही तो है, इनको आप इतना प्रेशर में क्यों ले रहे हो? एक बार, मतलब पढ़ते तो आप हजारों बार फिर बोल रहा हूँ, लेकिन सीरियसली एक बार ले लो, इन पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी है कि मेरे नाम ही ठेका छूटा है कि महेश गुरुजी के पास ही चीज़ रहेंगी, तुम्हारे पास नहीं जा सकती। अरे आप देख रहे हो ना कि ऐसे हाथ कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो एक बार इतनी दम के साथ, इतने मतलब इतनी गहराई के साथ, इतनी प्यास के साथ चीज़ों को जानने की कोशिश करो, चीज़ें आपकी भी हो जाएंगी, आपसे दूर नहीं है, ठीक है। हर किसी को भगवान ने दिमाग दिया है और उसके अंदर चीज़ें जा सकती है, बट एक रूल है, बार बार जाना पड़ता है। आप किसी टॉपिक को एक बार दुरुस्ती से पढ़ लेते हो और सोचते हो कि हमेशा मेरे दिमाग में टिका रहेगा, ऐसा नहीं होता भैया, बार बार जाना पड़ता है। हम इन चीज़ों को हजारों बार पढ़ा चुके हैं ना, तो बहुत दुरुस्त है माइंड में, हर समय तैयार है, ताज़ा है, कभी बाहर निकलवा लो, ऐसे कैसे आ जाएंगी? क्यों आ रही हैं? क्योंकि फिर वही आ गई ना, एक्सपीरियंस आता है काम करने से। तो चलो ये हो गया, आई टीच इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, आई मेक यू टीच इंग्लिश, इसको देखना जरा, इसका मतलब क्या है? आई मेक यू टीच इंग्लिश, इसका मतलब है मैं आपसे अंग्रेजी पढ़वाता हूं, मैं आपसे अंग्रेजी पढ़वाता हूं। आई मेक यू टीच इंग्लिश, ये पॉजिटिव वर्ब है, यानी जब हम खुद काम ना करके किसी और से काम करवाएं तो पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है, और ये मेक है। हालांकि मेक है, गेट है, हैव है, हेल्प है, लेट है, लेकिन मोस्ट ऑफ आप मेक को दिमाग में रख लो तो आई मेक यू टीच इंग्लिश। हालांकि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं अच्छा वाला एग्जाम्पल दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आई मेक माई फ्रेंड लाफ। अब देखो मैं अपने मित्र को हंसाता हूं, एक तो मैं हंसता हूं तो आई लाफ, मेरा मित्र हंसता है, माई फ्रेंड लाफ्स, लेकिन मैं मित्र को हंसाता हूं तो आई मेक, तो यहां पे ध्यान रखना सब्जेक्ट जो काम करवाएगा वो आएगा, उसके बाद मेक लगाइए, उसके बाद जिससे आप काम करवा रहे हैं वो आएगा। अब माई फ्रेंड ना होता, अनिल होता, आई मेक अनिल लाफ, मैं अनिल को हंसाता हूं। अच्छा हंसा नहीं रहा हूं मैं, तो जैसे मैं आई मेक माई फ्रेंड क्लीन माई रूम, तो ये हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको एक बार गौर से देखने की आवश्यकता है कि मैं मेरे मित्र से मेरा कमरा क्लीन साफ करवाता हूँ। स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट जो करवाएगा, उसके बाद मेक लगाइए, उसके बाद जिससे काम करवा रहे हैं वो, और फिर जो काम है ना, जो काम करवा जा रहा है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक रूल है। अब इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा यार, एक बार जोर से ले जाओ कि भाई पॉजिटिव वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद जो काम है वो लिख दो, बस इस। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही बोलोगे कि मैं कमरा साफ करवाता हूं। अगर आप ऐसे कहो कि कमरा साफ करवाऊंगा तो फिर यहां पे क्या लगा दो, आई विल मेक कर दो, आई विल मेक माई फ्रेंड, मतलब इसका फ्यूचर बन गया, विल मेक माई फ्रेंड क्लीन माई रूम, मैं अपना मित्र से अपना कमरा साफ, अच्छा करवाया था, मैंने अपने दोस्त से कमरा साफ करवाया था, तो फिर इसका पास्ट कर दो, आई मेड माई फ्रेंड क्लीन माई रूम, ये आपकी पॉजिटिव वर्ब हो गई। इतना हल्ला मचा रखा है कि पॉजिटिव वर्ब क्या है, कब पढ़ेंगे, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। अब देखो कई बार हम ऐसा ही बोलते हैं, अब गेट उनका प्रयोग कब होता है हल्का सा बता रहा हूँ, हालांकि मैं पॉजिटिव वर्ब पढ़ने नहीं आया तो दिमाग में बात आ गई इसलिए बता दी। जैसे देखो मैंने अपने बाल कटवाए, तो यहाँ पे आप गॉट लगाइए, जो गेट है ना, कटवाए थे, अब कटवाता हूँ तो गेट लगा दो, तो पॉजिटिव वर्ब है अपने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे सबसे ज़्यादा तो मेक है, जब फोर्सली कोई काम करवाए, उसके बाद गेट है, हैव है, लेट है। खैर लेट अलग चीज़ है, इसको लोगों ने शामिल कर दिया, लेट के यूजेज अलग है, इसको इसमें शामिल मत करो, 3 ही मान लो आप, मोस्ट ऑफ 90% इससे आपका काम चल जाएगा। कभी कभी हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने बाल कटवाए थे, मैंने मेरी कार की मरम्मत करवाई थी, इस तरह से आप बोल रहे हो तो फिर इनका यूज़ कर लो। इनमें एक स्ट्रक्चर अलग बनता है, आई गॉट माई हेयर कट, बस मैंने अपने बाल कटवाए थे। चलो ये तो कट की तीनों फॉर्म कट होती है, इसमें थर्ड फॉर्म आती है, इसके लिए मैंने, चलो आई गॉट हैड लगा लो, क्यों, आप हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, तो आई हैड या
आई गॉट, पास्ट की बात है, प्रेजेंट के तो यहाँ पे हैव आएगा, यहाँ पे गेट आएगा। आई हैड या गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार की मरम्मत करवाई थी। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, आई गॉट या आई हैड माई कार रिपेयर्ड। अच्छा, करवाता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी आई हैव या आई गेट माई कार रिपेयर्ड। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें थर्ड फॉर्म आती है। ये क्यों बताया? क्योंकि अभी आपके दिमाग में चली गई होगी बात कि यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म आती है पॉजिटिव वर्ब के साथ। लेकिन जब आप ऐसा बोले कि आपने कोई काम करवाया था तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग बन जाता है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है, यानी जो करवाएगा वो, उसके बाद में गेट या हैव लगाइए, उसके बाद में जो काम है वो आएगा पहले, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है जो बहुत मतलब सरल शब्दों में आपको करने की कोशिश की, और डिटेल में जाकर आप वीडियो देख लेना, मेरा देख लेना, किसी और का देख लेना। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। अच्छा, अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों है? स्थिति भी तो अलग अलग बनती है। एक बात बताओ, जैसे आप बोल रहे हो आप इस समय खाना खा रहे हो, तो मैं आपसे पूछूं क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं खाना खा रहा हूं। अच्छा, मैंने अब तुमसे कल पूछा, आने वाले कल में, कि यार कल जब मैंने तुझसे पूछा था, कॉल किया था, तब तेरा एक्शन क्या था, तो आप क्या बोलोगे? मैं खाना खा रहा हूं। मैं आपसे 10 दिन बाद पूछूं कि यार मैंने उस दिन तुझसे पूछा था, तो बता तू क्या कर रहा था? मैं खाना खा रहा हूं। ऐसे ही बोलोगे हमेशा। आप क्या बोलोगे? मैं खाना खा रहा था। अच्छा, अब अगर मैं उससे ये कह लूं यार क्या मैं भी तुम्हारे साथ खा सकता हूं, तो फिर क्या वो यही बोलेगा मैं खाना खा रहा हूँ? वो क्या बोलेगा? हाँ आप खा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग सिचुएशन के लिए हमें अलग अलग बातें बोलनी पड़ती हैं, उसीलिए अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। और मैं बताऊँ आपको, बेवकूफ़ कोई बना देगा। 10 मिनट में वीडियो सीखो, मैं भी कह रहा हूँ, मैं किसी को भी इंग्लिश सिखा दूंगा। बहुत से भाई तो ऐसे आए होंगे, बस क्लिक कर यार आज तो काम हो गया। अरे ऐसे काम नहीं होता है यार। मतलब अब ये तो क्या है, मेरा थोड़ा इजी मैनर है, आपको थोड़ा सरल लगता है। आप कमेंट में भी कहते हो, फोन में भी कहते हो, सर आप ऐसा लगता है सामने बैठे हो। वो हर आदमी के एक अलग अलग वो होता है, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मतलब मेरा लहजा ही ऐसा है कि आपको अच्छा लगता है, अलग बात। लेकिन मैं आपको सच बता के जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कितनी चीज़ें यार, बहुत सारे काम, कितनी चीज़ है, कितना टाइम लगेगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। मैं कर रहा हूँ ज़्यादा फेमस चीज़ मैं आपसे करा रहा हूँ। आप टेंस पढ़ लो, आप मॉडल्स को पढ़ लो, आप पॉजिटिव वर्ब पढ़ लो, आप ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस पढ़ लो, आप क्लॉजेज पढ़ लो, फ्रेजेस पढ़ लो, सिंथेसिस पढ़ लो। ये कुछ बेसिक ग्रामर है। और जो मैं कोर्स की जिक्र कर रहा था ना, उस कोर्स में सारी ग्रामर है। जिंदगी में एक बार तो आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। अच्छा देखो, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, फिर मैं भूल जाता। कतई जरूरी नहीं है कि आपको एक बार ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, ये फैक्ट है। कैसे? देखो, हालांकि इस वीडियो में मैंने स्पोकन बात नहीं की, स्पोकन का भी इसमें ही आ जाएगा। देखो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। अब इस ब्रेन में माना कि आपको राइटिंग करनी है। जैसे कुछ लड़की को कॉल आया था कि सर मुझे लिखना है, या किसी को भी बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं सर हमें लिखना सीखना है, कोई कहता है पढ़ना सीखना है, पागल कर देते हो यार। तो माना किसी को लिखना है, इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। अब लिखने का जो काम है दिमाग का ये पार्ट करता है। यहाँ ये अगर मजबूत हो गया, इसमें कैपेसिटी आ गई, मतलब ये जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है लिखने के लिए। तो देखो एक तो तरीका है ग्रामर मार्ग, ये ग्रामर रास्ता है कि आप पहले सारी ग्रामर को, सारे स्ट्रक्चर को, भाई इस बात को कैसे लिखते हैं, मैं खाना चाहता हूँ इसको कैसे लिखते हैं, मैं खा सकता हूँ इसको कैसे लिखते हैं, मैं तुमको खिलाऊंगा इसको कैसे लिखते हैं। तो ये सारे अलग अलग टॉपिक्स में है डिवाइड चीज़ है। या फिर दो बात एक ही है, यदि तुम मुझसे कहोगे तो मैं तुमको खिला सकता हूँ, ठीक है। फिर वो क्लोजेज आ गए, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब एक तो है ग्रामर रास्ता, और दूसरा पता है क्या है, आप ग्रामर बिल्कुल मत सीखो, अब बस रीड करो रीड करो रीड करो। थोड़ा ट्रांसलेशन, जैसे भाई ये कोई बात लिख रही है, आप शुरू में समझ में नहीं आएगा, दूसरे दिन तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मतलब आप बहुत रीडिंग करते हो। तो रीडिंग करते करते भाई थोड़ा बेसिक तो फिर भी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ने लग जाओगे, मतलब स्कूल में थोड़े बहुत तो पढ़े होगे ना, फिर आप रीड करने लग गए, थोड़े बहुत बेसिक जानते हो। तो बहुत सारी सिचुएशन आपके दिमाग में इस दिमाग में ऑटोमेटिक चली जाएंगी। मतलब ऐसी स्थिति को कैसे लिखते हैं, जैसे आई मेक माई फ्रेंड क्लीन माई रूम, मैं अपने मित्र से, मैं अपने दोस्त से कमरा साफ करवाता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर आपने 10, 20, 50, 100 बार देख लिया होगा, ठीक है। आप ट्रांसलेशन करने लग गए, तो एक दिन जब आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी ना, बिना ग्रामर के आप उस स्ट्रक्चर को लिख दोगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ये चीज़ें चलती रहती हैं। कहने का मतलब है आप अगर रीड करते हो ना तो आप राइट भी कर सकते हो, बट ये जो रास्ता है ना बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बहुत रीड करना पड़ेगा। फिर लास्ट में ऐसा करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके हाथ अटकेंगे, कहीं ना कहीं ठिठक आएगी, मतलब झिझक आएगी, एक हेजिटेशन आएगी, यार मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी ग्रामर भी है, थोड़ी ग्रामर की समझ है, थोड़े रूल्स आपको आते हैं कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ सेकंड फॉर्म आती है, कहाँ विल आता है, कहाँ कैन आता है, कहाँ पॉजिटिव वर्ब है, तो फिर मतलब ये रीडिंग प्लस थोड़ा ग्रामर की हेल्प, वो चीज़ें फिर सॉलिड हो जाती है। कहने का मतलब फिर प्रॉब्लम नहीं आती। एक बार बताओ, आप जैसे आप किसी को खाना बनाते हो, देख रहे हो,
अब कोई लंबी प्रक्रिया तो है नहीं, समझ में भी आ जाएगी यार खाना ऐसे बनाते हैं, तो फिर आप खाना बना सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको काम उतनी फुर्ती से करना है जितनी फुर्ती से वो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, तो आपको बनाकर देखना होगा, मतलब 2-4 बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ है वो एक बार आपके हाथों से गुजरनी चाहिए, मतलब रूल्स आने चाहिए, मतलब ग्रामर आनी चाहिए। और ग्रामर सारी से मतलब नहीं है, बेसिक तो कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, अब माना ये स्पोकन की बात है, कोई इस वीडियो को स्पोकन के लिए देख रहा है, स्पोकन के लिए ये वाला हिस्सा जिम्मेदार है। तो ध्यान रखना, ये रॉस प्रिंसिपल है ना, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगी? लिसन लिसन लिसन, सुनो सुनो सुनो, और इमिटेटिंग, नकल करते हुए बोलो बोलो बोलो, स्पीक स्पीक स्पीक, है ना। आपको सुनना है तो दिमाग में स्टोर होंगी चीजें, आप सुनोगे ना तो ऑटोमेटिक सुनते सुनते दिमाग में प्रोसेस चल रही है कि आप इस चीज को, जैसे वो कह रहा है कि मुझे बाजार जाना है, तो आई एम टू गो टू मार्केट। ठीक है, अब ये आपने बहुत बार सुना कि भाई कोई जब किसी काम को करने के लिए तैयार होता है ना, तो आई एम टू गो टू मार्केट या ही इज टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना ऐसे बोलते हैं, बहुत बार सुना। एक दिन जब आपको जाना है ना बाजार, तो आपके मुंह से भी ऑटोमेटिक ये चीज बाहर निकल जाएगी। ये फैक्ट ऐसा होता है और ऐसा ही सीखते हैं मोस्ट ऑफ जो नेटिव स्पीकर हैं, वो ऐसे सीखते हैं। आपने हिंदी कैसे सीखी बचपन में? जैसे अब सामने रोटी है तो सबने उसको रोटी रोटी बोला, आपके मुंह से निकल गया रोटी, आपने नकल की। तो उसी तरह से होता है, जैसे मुझे भूख लगी है, तो जब आपको भूख की फीलिंग होती है तो किसी और को भूख की फीलिंग हुई, तो उसने क्या बोला? मुझे भूख लगी है, तो उसने बोला, आपने नकल की, आपने ऐसे बोल दिया। सेम इंग्लिश के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, हम सुनते हैं फिर बोलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा माइंड में। अरे एक सच बात बताऊं क्या, पर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। 75% सीखने की प्रोसेस तो ऐसे ही चलती है, ये दिमाग खुद ही करता है। ये टीचर, ये क्लास, ये वीडियो, ये सब बहानाबाजी है। सही बता रहा हूँ, मेन प्रोसेस तो हमारा दिमाग, ठोस काम तो ये करता है। लेकिन ध्यान रखना, उतनी मेहनत, उतनी प्रोसेस यहाँ पे हमसे हो नहीं पाती, मतलब उतना पढ़ नहीं पाते, उतना सुन नहीं पाते, तो फिर ये फिर ग्रामर का रास्ता बन जाए। अच्छा, ये हमारे दिमाग में कहाँ से बात, शायद मैंने पिछली वीडियो में बताई, क्योंकि इंग्लिश से हमारी पहली मुलाकात मतलब स्कूल में हुई, और वहाँ पे एक सब्जेक्ट के माध्यम से हुई, और वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ग्रामर साथ में थी, तो कहीं ना कहीं फिर ये एक रास्ता बचता है। मैं बता रहा हूँ, इंडिया में अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, मतलब स्पोकन भी इसमें आ जाएगी लगभग, और राइटिंग तो विशेषकर आपको ग्रामर के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। और ग्रामर में मैं आपको फिर डर दूर कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको आप एक बार पढ़ लो। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको हिम्मत आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि हिम्मत मिले, कॉन्फिडेंस मिले। जितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है ना, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को भी अंग्रेजी सिखा दूंगा, उतना ही छाती ठोकर आप कहिए कि यार मैं अब सीख के बताऊंगा। मतलब बहुत से लोग तो वास्तव में मतलब कॉल्स में भी कहते हैं, बुजुर्ग हैं यार, उनकी हिम्मत तो देखो, मेरी एज 60 ईयर्स है, 70 ईयर्स है। अरे कल परसों ये कॉल आया था मुंबई से, अब कहोगे एक कॉल आया था, अरे हजारों कॉल आते, याद आ गई। मतलब वो सज्जन कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड थे, एज थी 72 ईयर्स, मतलब बहुत शानदार इंग्लिश बोल रहे थे स्मूथली, और बार बार एक ही बात को कह जा रहे थे कि महेश सर मैं आपकी वजह से सीख गया। मैं तो मैंने सोचा यार ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैंने तो कभी स्पोकन सिखाया नहीं, मैं तो ग्रामर सिखाता हूँ खुद। मुझे मतलब बहुत शर्म सी आ रही थी, और वो इस बात को हजार बार तो नहीं, बस कई बार रिपीट किया बिल्कुल इंग्लिश में, सर आई हैव लर्नड इंग्लिश ओनली बिकॉज ऑफ यू। मतलब बार बार इस बात को कह जाए, सर मैं सिर्फ आपसे सीखा हूँ। मैं भी ताजुब कर गया यार। तो कहीं कहने का मतलब है, अगर वो ग्रामर सीखने से इंग्लिश स्पोकन सीख गए, तो उसका मतलब ग्रामर कहीं काम तो करती है। हालांकि एक टीचर होने के नाते मैं तो इस बात को समझता हूँ कि भाई ग्रामर का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन रोल फिर क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे वो एनवायरमेंट तो है नहीं कि सभी लोग इंग्लिश बोल रहे हो। जैसे सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम लिसन करेंगे, नकल करेंगे, और माहौल तय नहीं, तो फिर बची तो एक ग्रामर बची हमारे पास। अब जैसे मैं बोल सकता हूं तो मेरे पास भी कोई एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन अब अगर मैं बोल सकता हूं, इफ आई कैन स्पीक, तो ओनली थ्रू ग्रामर। क्यों? मैं बहुत साल से ग्रामर पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे स्ट्रक्चर दिमाग में चले गए, तो मेरे मुंह से निकली, तो ये प्रोसेस बचती है फिर। ठीक है, मैं समझता हूं काफ़ी बातें हो चुकी, वीडियो लॉन्ग जा रहा है, लेकिन ये वीडियो मैंने बहुत दिल से बनाया, बहुत हिम्मत के साथ बनाया, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो वीडियो में यहाँ तक रुका वो प्लीज़ कमेंट करके जाए कि मैंने वीडियो को लास्ट तक देखा। और हर वीडियो के लिए बोलता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत से भाइयों को, बहुत सी बहनों को हिम्मत मिलेगी कि कोई तो है जो उनसे ऐसे कह रहा है कि हाँ मैं सिखा दूंगा। और फिर एक बात बताऊँ, जब हज़ारों लाखों लोग सीख गए, तो क्या आप नहीं सीख सकते? क्या आप इतने वीक हो, इतने अपने आप को कायर मानते हो? नहीं, स्ट्रांग होना चाहिए आदमी को। नहीं, मैं भी सीखूंगा। बस देखो, ये माना कोई बर्तन है, ठीक है, आज मैं किसी को ये बात बता रहा था, ये कोई बर्तन है, इसको आप पानी से भर रहे हो। अब एक्चुअली होता क्या है, बस हम इतना सा भरते हैं इसको, हम फिर निराश हो जाते हैं कि अरे भरेगा नहीं भरेगा, लेकिन ध्यान रखना कन्फर्म में भरेगा। और एक पल ऐसा आता है जब ये भर ही जाता है, यानी भरने का मतलब भर ही गया। कहने का मतलब आप सीखने लगोगे ना, तो चीज़ें जब कवर अप होंगी ना, जैसे मॉडल हो गए, टेंस हो गए, पॉजिटिव वर्ब हो गई, ये भी हो गया, एक पल ऐसा आएगा, हो गया यार कवर अप।
फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली ना तो फिर इतना डर नहीं लगेगा, फिर मतलब चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, आप लिखोगे तो करेक्ट लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पीछे दम है ग्रामर की, आपको पता है कि मैं रूल से लिख रहा हूँ। ज़्यादातर लोग राइटिंग में पता है क्यों डरते हैं, क्यों? ग्रामर की दम तो है नहीं, रूल्स तो आते नहीं है, तो सोचते हैं यार मैं लिख रहा हूँ ये सही है गलत है, सही है या गलत है ये क्वेश्चन वही कर रहा है जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी। तो एक बार पढ़ लेना। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दूं, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्ले स्टोर पर जाकर महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करो। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, आप चाहे तो उसे परचेज कर सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करता, स्पोकन वाले हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर से कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।